बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। कौमी सियासत में जो इस वक्त एक बड़ी महाजराई जारी है और ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में दाखिल हो गई है। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों की क़यादत को दावत दी है कि वो मिसाक़े मईशत पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए इकट्ठे हो जाएं। उनके बकौल इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो मईशत की मजबूती का निज़ाम है और मईशत को मजबूत किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मुल्क में जारी सियासी महाजराई है उससे बचने का रास्ता भी जो है वो मिसाक़े मईशत की तरफ जाता है। ये मिसाक़े मईशत का नारा शहबाज शरीफ ने पहली दफ़ा नहीं लगाया। 2018 के इंतखाबात के बाद जब वो अपोजिशन लीडर बने तो उस वक्त भी कौमी असम्बली में उन्होंने ऑफ़र की थी कि आइए हम सब मिलकर मिसाक़े मईशत पर इत्तफ़ाक़ कर लें और उसको बुनियाद बना के माशी मसाइल या उससे दरपेश चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात है, मिसाक़े मईशत होना चाहिए। और मिसाक़े मईशत नहीं होगा, सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा और सियासी जमातों में रोड मैप मईशत के कॉन्टेक्स्ट में ये एक जिसे कहते हैं इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह की हुकूमत में एक बड़ा अच्छा काम हुआ था कि उस वक़्त की हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर ये तय कर लिया था कि हम किसी भी सूरत में अपने सियासी तर इख्तलाफात के बावजूद मईशत के मामले पे सियासत नहीं करेंगे। यानी एक दूसरे पे सियासी स्कोरिंग नहीं करेंगे, मईशत पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशे नहीं लगाएंगे और एक मुस्तकिल लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है मईशत की चलाने की कोशिश करेंगे जो भारत की ज़रूरत बनती है। इसी तरह की कोशिश पाकिस्तान में भी होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सियासी महाजराई है वो इतनी बालादस्त हो जाती है कि उसमें जो नेशनल इश्यूज़ हैं जिसमें मईशत का इशू भी शामिल है उसे पसे पुश डाल दिया जाता है। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने बड़ा शानदार इनिशिएटिव लिया है और उस पर तमाम सियासी जमातों को जो है ना वेलकम करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि इस वक्त सारी सियासी जमातें तो हुकूमत के कोर्ट में हैं। यानी 13 जमातों का इत्तेहाद पर मुश्तमिल ये हुकूमत है, इसलिए वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल मसला इमरान खान का है और इमरान खान की पार्टी ने यानी तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर इस आइडिया को मुस्तरद भी कर दिया है और उनके बकौल ये चंद हफ्तों की मेहमान हुकूमत है और ये ऐसी हुकूमत से डायलॉग की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन एक असल सवाल ये है कि जब हम मिसाक़े मईशत की बात करते हैं तो हम मिसाक़े सियासत को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि देखिए ये बुनियादी सी थ्योरी है कि सियासत को दुरुस्त किए बगैर आप मईशत की तरफ नहीं जा सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो, सियासी महाजराई भी हो, सियासी अदम एतमाद भी हो, सियासी इल्ज़ाम तराशियाँ भी हों, सियासी स्कोरिंग का मुकाबला भी हो, एक दूसरे के मैंडेट को कबूल भी ना करना हो, एक दूसरे के वजूद को भी कबूल ना करना हो और आइए मिसाक़े मईशत कर लें। क्या ये मिसाक़े मईशत इस तरह की सियासी तनाई में पूरा हो सकता है? तो जवाब होगा नफ़ी में, क्योंकि कैसे मुमकिन है कि आप असल इशूज़ जो सियासत से जुड़े हुए हैं वहाँ तो आप एक है नहीं और मईशत के ऊपर आप एक हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए पहले बुनियादी तौर पे हमें अपने इस इनेबलिंग इन्वायरमेंट को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक जिसे कहते हैं ना साजगार बनाना है और ऐसा साजगार माहौल बनाना है सियासी सतह पे जहाँ एक दूसरे की कबूलियत हो, जहाँ एक दूसरे के साथ मिल बैठने के लिए तैयार हों, जहाँ सियासी मसाइल का कोई हल आपके पास मौजूद हो और आगे बढ़ने के लिए दोनों तरफ से कुछ जो है ना एक ग्रीन सिग्नल जिसे कहते हैं ना वो गो हेड मिले, तब ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन लग ये रहा है कि हम सियासत से जुड़े मसाइल को तो पसे पुश डालकर सिर्फ मईशत 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 की कहानी का राग लाप कर समझते हैं कि मसला हल हो जाएगा। ये मसला हल होने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। और वैसे भी पाकिस्तान को मईशत के मामले में एक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए, लेकिन ये उसी सूरत में होगी ना जब आपके पास एक फुल लार्जर मैंडेट होगा, 5 साल की हुकूमत होगी। अब अगले साल हुकूमत यानी कि जो है ना वो खुद इलेक्शन की तरफ जाएगी या इस साल के आखिर में इलेक्शन होते हैं, तो इसलिए इस मौके पर मिसाक़े मईशत पर इत्तफाक इतना आसान नहीं है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन ईयर भी हो और हुकूमत जो है वो मिसाक़े मईशत की मदद से अपनी मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश करे ताकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाके ये तासुर दे कि हमने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। जबकि अपोजिशन की तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत पे दबाव डाला जाए, मईशत का बोझ डाला जाए और ये साबित किया जाए कि यह हुकूमत नाहिल है और माशी मैदान में कुछ नहीं कर सकी है। इस वजह से ये इस हुकूमत को
वोट देने की बजाय हमें मुतबादल के तौर पर हुक्मरान कबूल किया जाए, यानी तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र ये होगा। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मिसाक मईशत पर ये लोग इत्तफाक कर लेंगे, मुझे इसके इम्कानात ना होने के बराबर नज़र आते हैं। और इसकी दूसरी, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअली गलत है कि आप सियासत से जुड़े मामला तो डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है, मिसाक मईशत पर आप आने के लिए तैयार हैं। IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं उस पर कैसे गुफ्तगू शनीद होगी, कैसे आप इस तरह की चीज़ें लोगों को रिलीफ दे सकेंगे मईशत को। मैंने उस दिन भी बताया था कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम तो महंगाई का खात्मा करने ही नहीं आए, हम तो मईशत की सिमत दुरुस्त करने आए। तो भाई इनसे कोई पूछे कि मईशत की सिमत जो है क्या वो महंगाई का खात्मा किए बगैर मुमकिन हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो फिर उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एक नया नैरेटिव मिसाक मईशत के बारे में आया है, और इस पर हमारे यहाँ बहुत से दानिश्वर हज़रात बड़े बढ़ चढ़ कर इसके ऊपर कसीदे गाते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल मिसाक मईशत के ऊपर बात होनी चाहिए, मिसाक मईशत ही को बुनियाद बनानी चाहिए, मईशत ही को बुनियाद बनानी चाहिए, माशी तरक्की होगी तो सब कुछ आगे बढ़ेगा, पैसा आएगा तो काम चलेगा, और इस वक्त माशी तरक्की का पहिया जो है उसी को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। लेकिन वो ये क्यों भूल रहे हैं कि भाई ये जो सियासी मसाइल है इनका भी तो कोई वे आउट निकालना है ना। ये जो जितनी पोलराइजेशन हमने हुकूमत और अपोजिशन की डाल दी है, और एक दूसरे पे जो लान तान है, एक दूसरे के सियासी वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, कोई फितना खान कहता है, कोई चोर कहता है, कोई डाकू कहता है, यहूद हनूद का एजेंट कहता है, और गैर मुल्की साजिशों का कहता है, गैर मुल्की फंडिंग का कहता है। ये सारे नारों की गूंज में मिसाक मईशत पे लोगों का बैठना एक कॉस्मेटिक्स किस्म की तब्दीली होगी, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला, मैं आपको बताऊं। क्योंकि होगा ये कि जो असल सियासी मसाइल है वो नीचे सरफेस में मौजूद है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ कोई रेजोल्यूशन लाने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहाँ कोई अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ किसी के पास कोई वे आउट नहीं है, वहाँ कोई हमारे पास वे फॉरवर्ड नहीं है। ऐसे में हम बैठे हैं मईशत को दुरुस्त करने। और फिर दूसरी बात यह कि मईशत को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास फैसले कितने हैं। IMF की जो कंडीशंस हैं उनके खिलाफ हम कितना रेजिस्ट कर सकते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास तो वही एक डिक्टेशन वाला मामला है, और जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेकर आगे बढ़ना है, मैनेजमेंट वाला इशू है ना। तो हम कौन से बड़े बड़े माशी फैसले कर सकते हैं जिसपे मिसाक मईशत चाहिए। ये ठीक है कि मिसाक मईशत पे एक लॉन्ग टर्म प्लान ज़रूर बनना चाहिए, उसका तो फोरम पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में बना ले, वहाँ पे भी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पे तो इस वक्त PTI भी मौजूद नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा, ये भी एक सवाल है। और अगर PTI को शामिल करना है तो फिर कैसे मामला को आगे लेके चलना है, वो एक सवाल है। और फिर ये जो डेफिसिट आ गया ना एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने का, उसको कैसे कम किया जा सके। आप लोगों को बिठा देंगे क्या जबर की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, खौफ की बुनियाद पे, डंडे की बुनियाद पे बैठ जाएंगे, लेकिन उससे बाहर निकलेंगे तो फिर वही वे आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बार बार एक नुक्ते पर जोर दे रहा हूँ कि भाई पहले पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़े मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसके अंदर से कोई वे आउट निकालने की कोशिश करें, उसकी कोई डायरेक्शन लें, उसकी कोई सिमत दुरुस्त करने की कोशिश करें। वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी तो आप यकीन कीजिए कि मईशत भी ठीक हो सकती है, मईशत का पहिया भी आगे चल सकता है। लेकिन पहले बुनियादी मसला जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का है उसको रिजॉल्व करें। और ये जिस किस्म की सियासत हम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, खुदारा इससे जान छुड़ाएं। इससे पाकिस्तान में पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होगी, इससे पाकिस्तान में सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होने वाला, इससे पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होने वाला। तो अगर आप इसी मौजूदा रवायती सियासत को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ये करते रहेंगे और फिर ये तवक्को रखेंगे कि मईशत दुरुस्त हो जाएगी, वो नहीं होगी। आप देख लीजिए जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा आपकी मईशत नीचे जाएगी। और ये एक मुसल्लमा असूल है कि मईशत का और सियासत का जो आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है एक दूसरे की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है। मईशत जुड़ेगी तो सियासत मजबूत होगी, सियासत मजबूत होगी तो मईशत मजबूत होगी ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को भी और पाकिस्तान के अहले दानिश को जो बहुत बार बार मिसाक मईशत की बात करते हैं, उनको चाहिए कि पहले वो इस बात पे भी बात कर लें कि कुछ बुनियादी सियासी असूल पर इत्तफाक कर लें सियासतदान, जिसमें हुकूमत भी शामिल हो और हिज़्ब इख्तिलाफ भी शामिल हो, और फिर मिल बैठ कर जो है ना मिसाक मईशत की तरफ जाया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप सियासत के मसाइल जो हैं, सियासी मसाइल, उसको पर से पुश डाल दें, उसे नज़रअंदाज कर दें, उसे इग्नोर कर दें और उसके बाद आप इकनॉमिक्स के इशूज़ को लेके बैठ जाएं। इससे मसला हल होने वाला नहीं है।